चलो देखो सर्कल की डेफिनेशन की होंगी है इन 2D लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट इज़ ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट नूं आपां कुछ इस तरीके नाल मूव करवाउणा कि वह फिक्सड डिस्टेंस तो डिस्टेंस हमेशा की रहे, फिक्सड पॉइंट तो डिस्टेंस हमेशा की रहे, कॉन्सटेंट रहे। उस तरीके के लोकस नूं आपां की कहने हैं सर्कल। ठीक है, तो जिहड़ा फिक्सड पॉइंट हुंदा दैट इज़ कॉल्ड इट्स सेंटर, तो जो डिस्टेंस आपां मेनटेन करना हुंदा दैट इज़ कॉल्ड इट्स रेडियस। तो सेम हैपन्स इन 3D, दैट इन 3D if a point is moved in such a way that its distance is constant from a fixed point, that locus will be called a sphere। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन लिख लेते हैं, locus of a point which is always equidistant from a fixed point in 3D, in three-dimensional coordinate system, that locus will be called sphere, and that fixed point will be called center, and that distance will be its radius। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ां जिहड़ियां आपां नूं स्फीयर बारे पता ही है, सर्कल दे नाल कोरिलेट करके चलते हैं आपां। ठीक है, मेन जिहड़ी चीज़ है आपां नूं की लिखनी आनी चाहिए है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सब तो पहला आप लिखते हैं कार्टीजन फॉर्म। कार्टीजन फॉर्म सर्कल की कार्टीजन फॉर्म की सी, अगर वह सेंटर होवे एच कॉमा के तो रेडियस आर होवे, की होंदी है सर्कल की इक्वेशन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हुण इनू सेम चीज़ नूं आपां 3D दे विच लैके आ चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही उत्थे लाया सी, डिस्टेंस फॉर्मूला ही इत्थे लावांगे। तो लैट देयर बी एनी पॉइंट A, B, C, and there is point variable point H, K, R। ठीक है, H, K, R which is at the distance of R from A, B, C। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K माइनस B होल स्क्वायर प्लस R माइनस C होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। Hence equation of sphere in Cartesian form will be X minus A whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square equals to r square। तो in this equation a comma b comma c is its center and r is its radius। ठीक है, x minus a whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square equals to r square, where a comma b comma c is its center and r is its radius। ਜਿਹੜੀ थोड़ी जी नवी लगेगी ਤੁਹਾਨੂੰ दैट इज वैक्टर फॉर्म। वैक्टर फॉर्म देखते हैं आप, देखो की है, मान लो कि मेरे को कोई स्फीयर है, ये मेरे को सेंटर ओरीजन है कोई। ठीक है, ओरीजन तो कोई भी पॉइंट जो स्फीयर के उत्ते लाई कर रहा, लैट दैट पोजीशन वैक्टर बी आर। ठीक है, कोई भी जो आप आर की मानते होंगे, कोई भी रैंडम पॉइंट लैट दैट बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जैड, तो मान लो ओरीजन तो इस पॉइंट को मिलाने वाला जो वैक्टर है दैट इज आर वैक्टर। let C be the center of the sphere and C center ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ origin ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ that is let that be equals to C vector। radius ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A, radius ਦੀ ਕਿੰਨੀ length given ਆਪਾਂ ਨੂੰ let radius of the sphere be equals to A। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ A ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਦਾ, ਇੱਕ A ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ A ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ this is C vector, this is R vector। तो by triangle law of addition की होएगा C plus A is equals to R आ जाएगा, C plus A equals to की आ जाएगा R। तो C या A R minus C is equals to R minus C vector is equals to A vector। बट ए अपने को की है रेडियस, रेडियस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ है, तो उन्होंने दोनों को कंपेयर करने लिए आप की लगा देंगे दोनों साइड मॉड। तो आर माइनस सी मॉड इज इक्वल्स टू ए इज वैक्टर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। वैक्टर इक्वेशन दे विच व्हाट इज सी, सी इज पोजीशन ऑफ सेंटर या पोजीशन वैक्टर ऑफ सेंटर, एंड व्हाट इज ए इज रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, मान लो मैंने कह दें कि write equation of sphere with
center at 1 comma 2 comma 3 and radius is equals to 2. ठीक है, with center at 1 comma 2 comma 3 and radius equals to 2, तो simply that will be r minus I plus 2j plus 3k and its mod which is equals to 2. So this will be the vector equation of the sphere. अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी हो तो x minus 1 the whole square plus y minus 2 the whole square plus z minus 3 the whole square is equals to 4. So this will be its Cartesian equation and this will be its vector equation. ठीक है. Third thing, if center sphere या sphere center is at origin. सर्कल की इक्वेशन की होंगी है, इफ द सेंटर इज एट ओरिजिन a, b, c कितना हो जाएगा 0 0 0, तो x माइनस अल्फा स्क्वायर की जगह ते की रह जाता x स्क्वायर, हैंस इट्स इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. अगर इन्हों वैक्टर इक्वेशन दे विच लिखना हो तो i j k या सेंटर की हो जाएगा 0 0 0, तो सिंपली दैट विल बी r mod इज इक्वल्स टू 3. r mod की होएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर द अंडर रूट दैट इज इक्वल्स टू 3 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3 कह लो या मतलब a वाला r डिफरेंट है, a r x y z वाला, a r रेडियस वाला एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कुछ अपन कैपिटल r कह. ठीक है, दिस विल बी इट्स वेक्टर इक्वेशन, दैट विल बी इट्स कार्टेशियन इक्वेशन. आई समझ. ठीक है, हुन देखो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर भी z माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. हुन इहनूं जदों आपां एक्सपैंड करांगे की टर्म्स निकल के आउणगीਆਂ, x स्क्वायर की टर्म आएगी, y स्क्वायर की टर्म आएगी, z स्क्वायर की टर्म आएगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा दैट इज अ कांस्टेंट. इत्थे की आएगा -2ax, इत्थे की आएगा -2by, इत्थे की आएगा -2z एंड दिस विल बी कांस्टेंट. मतलब कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आएगा, x की टर्म आएगी, y की टर्म आएगी, z की टर्म आएगी ते नाल की आउणगे कुछ कांस्टेंट्स आउणगे. की चीज़ मिसिंग होएगी, xy yz ते zx टर्म्स की होणगीਆਂ मिसिंग होणगीਆਂ. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ी सी, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की पढ़ाई सी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ax स्क्वायर plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. How that general 2 degree equation could be the equation of circle? ਜਦੋਂ a equals to की आ जाता b, मतलब x square ਦੇ कोफिशिएंट ਤੇ y square ਦਾ कोफिशिएंट ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ सेम, ਤੇ xy ਦੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ 0. ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर दैट मस्ट बी सेम and xy yz and zx terms should be missing from there, they should not be present. ठीक है, तो मतलब जनरल इक्वेशन की बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर minus r square equals to 0. This will be the general equation of the sphere with center at a comma b comma c and radius equals to r. ठीक है, and radius equals to r. आई समझ. ठीक है, लिख लो इतों तक ब्रीफली नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं. ये करैक्टरिस्टिक की ने, कोफिशिएंट ऑफ x square y square z square are same and equals to 1. सेकंड की है अपने को टर्म्स ऑफ xy yz and zx are missing. These terms are missing from there.
ठीक है 2 मिनट लिए देख लो इतने। चलो देखो 2 मिनट लिए आप मिटावांगे नहीं ये, ठीक है नोट कर लो बाद। देखो इधर ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ x ਦੀ ਟਰਮ ਆਈ, ਇੱਕ y ਦੀ ਟਰਮ ਆਈ, ਇੱਕ z ਦੀ ਟਰਮ ਆਈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕੀ ਆਇਆ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ठीक है u v w मैं कांस्टेंट बनाते, कुछ भी नहीं अपन नहीं पता की ने हो एंड d = d की आ गया होगा रीड कुछ कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट निकल के आ रहा सी, जिवें इत्थे कांस्टेंट निकल के आया a² + b² + c² - r², मैं कांस्टेंट ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ d ਲਿਖਤਾ। ठीक है ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ x ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ y ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ z ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਫੀਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਸਫੀਅਰ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਸਫੀਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 2u ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 2v ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗੀ 2w ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗੀ d ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2u is equals to -2a, 2v is equals to -2b and 2z is equals to या w is equals to -2c। ਤਾਂ u ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, a ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -u, b कितना आ जाएगा -v ਤੇ c कितना आ जाएगा -w। तो मीनस इफ दिस इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਲ ਬੀ -u -v ਐਂਡ -w। ਸਿੰਪਲੀ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਲ ਬੀ u -v ਐਂਡ -w। ठीक है नाउ कंपेयरिंग द कांस्टेंट d किहदे बराबर आ रहा d is equals to a² + b² + c² - r²। तो r² किहदे बराबर आ जाएगा d - a² + b² + c²। तो r is equals to d - a² + b² + c² का r² हाँ उल्टा हो गया माइनस के प्लस a² + b² + c² - d द अंडर। ठीक है ए बी कितों आया अपने को a is -u, b is -v, c is w। तो a की जगह ते आपां u की फॉर्म दे विच रखना होवे तो r कितना आ जाएगा अपने को √a² मीनस u² + v² + w² - d एंड इट्स अंडर। सर्कल के केस भी तो रेडियस यही होंगे g² + f² - c द अंडर रूट, सेम कम्स हियर u² + v² + w² - d द अंडर। ठीक है लेट अस सपोज मैंने कोई इक्वेशन गिवन हो x² + y² + z² + 4x + 5y या 6y + 8z + 9 = 0 कुछ इवें दे गिवन हो मैंने। ठीक है मैंने कहेंगे की है ये की है स्फीयर, क्योंकि इतने एक्स वाई वाई जैड जैड एक्स की कोई टर्म नहीं हैगी, x² y² z² के कोफिशिएंट सेम है तो दैट इज एक्चुअली अ स्फीयर। हुण मैंने पूछा गया कि इसदा सेंटर की है, सेंटर आप इहनूं किहदे नाल कंपेयर करांगे इहदे नाल। व्हाट इज 2u is equals to 4, 2v is equals to 6, 2w is equals to 8। तो u कितना आ गया 2, v कितना आ गया 3, w कितना आ गया 4। तो व्हाट विल बी सेंटर -u -v and -w। तो -2 -3 and -4 will be the center। ठीक है नाउ रेडियस की होएगा √4 + 9 + 16 - 9 खत्म। तो कितना आ गया √20। ठीक है तो आप लिख भी लेने जनरल इक्वेशन बन गई x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो इट्स सेंटर विल बी एट -u, -v, -w and radius will be equals to √u² + v² + w² - d and its अंडर। ठीक है कर लो नोट।
सिमिलरली जिवें मान लो 2x² + 2y² + 2z² गिवन हुंदा ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ Here R is any random vector x, y, z, C is center and A is radius of the sphere. सेम कंसैप्ट के क्वेश्चन जिवें सर्कल के विच कीते सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0 ठीक है अपने को जी इक्वेशन लिख रखी है आपां इहदे विच किन्ने वेरीएबल्स ने 4 u v w एंड d ठीक है 4 ही आपां नूं पॉइंट्स गिवन ने चारों पॉइंट्स आपां वार-वार पुट करांगे तो अपने को u v w एंड d की वैल्यू आ जाएगी हैंस विल बी एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सिंपल है ठीक है कर लोगे ये क्वेश्चन लिख लियो सॉल्व खुद कर लियो diametric form of sphere देखो इधर रोक दो 2 मिनट लिए रुकना मान लो ये मेरे को कोई सर्कल है ये पॉइंट है x1 y1 ये पॉइंट है x2 y2 ठीक है वो सेंटर है मतलब x1 y1 x2 y2 ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ दैट इज इट्स डायमीटर अगर डायरेक्टली इक्वेशन लिखनी होवे सर्कल ਦੀ तो व्हाट इज इट्स इक्वेशन की ਹੁੰਦੀ ਸੀ डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0 याद है कि नहीं ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ let there be any point x, y जेकर ये डायमीटर है तो ऑटोमेटिकली एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री तो ਇਹਦੀ स्लोप कितनी होगी y minus y2 upon y minus y1 into